एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहते नारद जी? आखिर किसने दिया ये श्राप? नारद से हुई ये बड़ी भूल। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष में जगदम्बा को प्रसन्न किया और उन्हें दक्ष को आशीर्वाद मिला कि स्वयं शक्ति उनकी पुत्री बनकर जन्म लेगी। इसके बाद एक दिन दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा ने दक्ष से कहा, प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असिक्न है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असिक्न जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतान उत्पन्न कर सकोगे। ऐसी आज्ञा पाकर दक्ष ने वीरण की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरण के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हर्यश्व कहलाए। सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दाक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से पश्चिमी दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। दक्ष के वे सभी पुत्र मन को संयमित करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और उनसे कहा कि तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ऐसा ज्ञान पाकर उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां से कोई वापस नहीं लौटता है। जब दक्ष को यह पता चला वो दुखी हुए। उन्होंने असिकनी के गर्भ से सबलास्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें तप के लिए तैयार किया। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए वही गए जहां उनके बड़े भाई गए थे। लेकिन नारद जी फिर वहां पहुंच गए। पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से कही थी। वो भी नारद जी को बातों में आकर भिक्षुओं का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हुए। यह सब जानकर दक्ष को नारद जी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, तुम निर्दय और शठ हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। आता आज से तीनों लोकों में विचर करते हुए तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।